हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूठा स्टडी फैक्ट्स। तो जैसा कि आप सबको पता है गाइज, हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से यहाँ पर हम वन लीनियर फैक्ट्स और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। 5000 क्वेश्चंस की ये सीरीज है। सीडीपी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आप लोगों ने अभी तक 17 सेशंस जो कि चैनल पर अपलोडेड हैं नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। हम ऑलमोस्ट 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो सीडीपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अलग अलग टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो इस बुक में गिवन है, इसलिए इस बुक को प्रेफर किया गया है। कोई स्पॉन्सर्ड बुक या कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बारे में हमने कल क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। 49 क्वेश्चंस इस बुक में गिवन है। हमने सभी के सब पूरे डिस्कस कर लिए। आज हम वन लीनियर फैक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट पॉइंट है, वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित रहती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन जन्म से लगभग 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय, मतलब कॉन्सेप्शन टाइम से लेकर जो प्रीनेटल पूरा स्टेज होता है 9 मंथ्स का, तो वो व्यक्ति में उपस्थित होती है। उसको हेरिडिटरी कैरेक्टर्स या हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स वो होते हैं जो कि पेरेंट्स से या पेरेंट्स के भी पेरेंट्स एंसेस्टर्स से हमको मिलते हैं। तो वंशानुक्रम के जो नियम है वो है समानता का नियम, भिन्नता का नियम, मतलब चीजें समान भी होंगी, सिमिलर भी होंगी, डिफ्रेंशिएट भी किया जाएगा। प्रत्यागमन का नियम मतलब ऐसा कहा जाता है कि जिसके पेरेंट्स इंटेलिजेंट हैं जरूरी नहीं कि उनके जो ऑफ स्प्रिंग हो या जो उनकी संतान हो वो भी इंटेलिजेंट हो। तो ये प्रत्यागमन का नियम है। चयनित गुणों का नियम, मातृ एवं पितृ पक्षों का नियम और संयोग का नियम। फिर है वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों तथा दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि विकास, रुचि, आपका जो इंटरेस्ट वगैरह है या जो मैच्योरिटी, उस डेवलपमेंट या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में जो आप मैच्योर हो रहे हो वो सब आपका इस एनवायरमेंट से रिलेटेड होता है। तो ये कथन किसका है? डगलस का है। तो ये आप वन लीनियर फैक्ट्स में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कथन वगैरह आप लोगों से पूछ लिए जाए तो आप लोगों को आना चाहिए। फिर है माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण वंशानुक्रम है। ये कथन किसका है? तो जेम्स ड्रेवर का है। प्रतिभाशाली माता पिता के संतान कम प्रतिभाशाली या निम्न कोटि के होते हैं, तो ये प्रत्यागमन का है, जो भी हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले होते हैं तो प्रत्यागमन। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। देखो कल शोधन वाली बात आई थी ना, तो ये इस तरीके से आपको क्या ऑप्शंस में दे देते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बात जो है वो किस तरीके से कही जा रही है। ये स्टेटमेंट बीएन झा का है। वातावरण का किस दृष्टि में सबसे अधिक महत्व है? तो व्यक्तित्व निर्माण में है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके एनवायरनमेंट से होती है। आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तभी तो बोलते हैं कि जो आपका फ्रेंड सर्कल है या जो जिस संगत में आप रह रहे हो वो सब आपके आगे फ्यूचर को डिसाइड करता है। तो वो यही बात आ जाती है कि अगर आप अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आपका खान पान, आपका रहन सहन, पालन पोषण या स्कूलिंग सब कुछ अच्छा है, तो वो अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करती है। रूसो के शिक्षक संबंधी विचार पुस्तक से मिलते हैं, तो एमाइल बोलते हैं इसको, इंग्लिश में एमाइल है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक जॉन डुई ने लिखी, तो ये आप याद रख सकते हैं। जॉन डुई किसके जनक हैं? तो आप मुझे बता सकते हैं लाइव चैट में। एक सफल अध्यापक के लिए अधिक आवश्यकता है तो विषय वस्तु का समुचित ज्ञान हो, आपकी उस चीज पर मास्टरी हो। तो ये अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हिट किया जाएगा। आप देखेंगे कि और ऑप्शंस किस तरीके से गिवन है, तब हम इस आंसर को टिक करेंगे। फिर यहाँ पर है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है। तो रूसो का कथन है। एक संतान में माता पिता के अतिरिक्त पूर्वजों के गुण, तो आप आधे आधे ये माता पिता से, 1/4 दादा दादी से, 1/8 परदादा परदादी से, 1/16 1/32 ये एंसेस्टर्स वाले हो जाते हैं। तो वंशधर और या फिर ये गुणक्रम, हालांकि ऐसे कोई क्वेश्चंस आते नहीं है सच, पर हाँ फिर भी आप इनको याद रख सकते हैं। वंशानुगत जो रोग है वो वर्णांधता और हीमोफीलिया है। ये कलर नहीं पहचान पाते हैं, तो अब कौन से कलर में प्रॉब्लम आती है आप मुझे लाइव चैट में बताएं, वरना फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। लाल व हरा रंग, देखिए चलिए क्वेश्चन आ ही गया कि लाल व हरा रंग में भेद नहीं कर पाते तो वर्णांधता का रोगी नहीं कर पाता है। मनुष्य में चोट लगने या कट जाने पर रुधिर स्राव बंद नहीं होता है, तो ये हीमोफीलिया में होता है। वंशानुगति की इकाई क्या है? तो जीन है। यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज जीन। आदि सिद्धांत के समर्थक यहाँ पर लेमार्क।
वंशानुगत सिद्धांत के ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने किस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया है? तो पी प्लांट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि किस पौधे पर? तो पी प्लांट पर। कौन सा कारक बाल विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो अब ये देखो, आनुवंशिकता, लेकिन यहां पर आनुवंशिकता और वातावरण का अगर इंटरेक्शन ऑप्शन में है तो हम वो टिक करेंगे। फिर है शिशु की औपचारिक संस्था। भाई औपचारिक मतलब जहां पर आप फॉर्मल होकर एजुकेशन गेन करते हो, विद्यालय। इनफॉर्मल मतलब आपका परिवार, आस पड़ोस, या फिर इवन आप ट्रेवल भी कर रहे हो तो आप वहां से कुछ चीज सीख रहे हो, दैट इज इनफॉर्मल। लेकिन एनआईओएस वगैरह, इग्नू, जहां पर ओपन स्कूलिंग वगैरह होती है, ये नॉन फॉर्मल। ये एजुकेशन के टाइप होते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो मैं इससे पहले भी सेशंस में डिस्कस कर चुकी हूँ, इसीलिए कहती हूँ कि जितने भी सेशंस हैं, ऑलमोस्ट 17 सेशंस अपलोडेड हैं, उनको एक एक करके देखो। अंडरस्टैंडिंग अपने आप डेवलप हो जाएगी। अच्छे नैतिक चरित्र का विकास संभव है शिक्षा द्वारा। कौन सी क्षमता वंशानुक्रम जनित होती है? तो बुद्धि। बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक पर वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो प्रारंभिक वही शिक्षा कहाँ से ले रहा है बच्चा? अपने घर से, अपने घर के वातावरण से। भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तो घर का। भाषा विकास से एक क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया हुआ है, सबसे सेंसिटिव पीरियड लैंग्वेज डेवलपमेंट का क्या है? आप मुझे लाइव चैट में बताइए। वर्णांध रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाते? तो रेड और ग्रीन में भी हमने पढ़ा। पाइसम सटाइवम वैज्ञानिक नाम है, तो उद्यान मतलब गार्डन पी का। वंशानुगत कैसे होते हैं? तो जन्मजात होते हैं। संतान को पिता से जीन प्राप्त होते हैं 50%। वर्णांध जो व्यक्ति है वो लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, तो उसे कौन सा दोष? प्रोटीन दोष कहते हैं। वर्णांध व्यक्ति नहीं बन सकता तो पायलट, क्योंकि भाई उसको कलर ही डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, रेड और ग्रीन। तो व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है वंशानुगत से। मेंडल का जो वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुई तो 1866 में। वंश परंपरा में, तो वंश परंपरा मतलब वंशानुगत में कौन वाहक होते हैं? तो जीन होते हैं। रुचियों, मूल प्रवृत्तियों, अभी हमने बात की थी, रुचि वगैरह ये सब कहां से आएगी? ये सब आपके एनवायरमेंट से आएगी। और भ्रूण में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। अगर हम पेयर की बात करें तो 23। आंख व त्वचा का रंग फोनोटाइप होता है। फोनोटाइप मतलब जो बाहर से दिखता है, जीनोटाइप जो आंतरिक रूप से होते हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। जो मेल क्रोमोसोम होते हैं वो XY होते हैं, फीमेल क्रोमोसोम XX क्रोमोसोम होते हैं। वही वंशानुगत का निर्धारण, वही बात आ रही। हेरिडिटी का जो डिटर्मिनर है वो कौन है? जीन है। निषेचित अंड जो होता है वो एम्ब्रियो कहलाता है। जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं। यहाँ पर ना पूरा जो हेरिडिटी है ना, इस वजह से साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर मिक्स हो गए। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? स्पर्म। सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम। भ्रूण काल होता है 2 से 8 सप्ताह का। लड़का या लड़की होना निर्धारित है तो ये मेल डिटरमाइन करता है। और कौन सा क्रोमोसोम करता है ये आप लाइव चैट में बताएं, कल हमने डिस्कस किया था। वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण हेरिडिटी कहलाता है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, अभी जस्ट हमने पढ़ा बीएन झा। जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांसिस गाल्टन। गाल्टन से हमने कल एक चीज और पढ़ी थी, फादर हैं गाल्टन, किसके? तो आप लाइव चैट में बताएं, अदरवाइज फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को। आप लोग ना लाइव चैट में ना थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करा करो। जैसे कल के सेशन में बहुत से लोगों ने लाइव चैट में बहुत अच्छा अपना रिस्पांस दिया। जैसे अगर मैं बात करूं, आयुषी जी ने, दिव्या जी ने, उसके बाद पवन जी ने, और बहुत से ऐसे होते हैं लोग जो बिल्कुल पर डे हमारी क्लास को अटेंड कर रहे हैं और चैट में बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और एक रेगुलरिटी मेंटेन होगी। उसके बाद रेगुलरिटी मेंटेन से सबसे अच्छी चीज ये रहती है कि आप लोग को पता रहता है कि हाँ अब आप लोगों ने ये कर लिया, अब आपका ये बचा है। जैसे अभी हम लोगों ने 4 टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि अगर 4 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए तो मतलब एक पॉजिटिविटी अपने आप में क्रिएट हो रही होगी। तो ऐसा करके आप लोग देखा कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया कीजिए। चलिए, आनुवंशिकता एवं वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं, जबकि यहां पर क्या होता है, लोगों को एक चीज में बहुत दिक्कत आ जाती है कि आनुवंशिकता और वातावरण योग बता देते हैं। योग नहीं है। कौन सा साइन आता है? कल भी मैंने पूछा था और बहुत से लोगों ने सही आंसर करा था। तो आप लोग बताएं, हेरिडिटी और एनवायरमेंट में कौन सा साइन आता है बीच में? बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है तो किसकी? पारिवारिक परिवेश पर। डैश वंशानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है तो शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव। क्रोमोसोम होते हैं तो कैसे होते हैं? स्टैटिक होते हैं, स्थिर होते हैं।
बालक के चरित्र का विकास किसके द्वारा होता है? इच्छा शक्ति, बर्ताव, व्यवहार, नैतिकता। अब ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सेट करने रहेंगे, एज सच इसमें कोई बहुत ज्यादा रटने वाली बात है नहीं। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ। पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है? एनवायरमेंट और हेरिडिटी के इंटरेक्शन से। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपका वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, ये सब की कैसा आपका माहौल है घर का, ये भी आपके मानसिक विकास को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को, भाई जो वंशज है वही आनुवंशिकता, हेरिडिटी। मानव व्यक्तित्व परिणाम है तो किसका? इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया गया और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। एक वर्ष बाद अगर दोनों के आईक्यू के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक वर्ष, सबसे पहली बात तो ये ध्यान देना, एक वर्ष बाद कोई आईक्यू में चेंज नहीं आता। हाँ, 10-15 साल बाद अगर कहें, हालांकि इसमें ऐसा लिखा है सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, लेकिन हाँ पर्सनैलिटी जो है वो बहुत अलग हो जाएगी, क्योंकि सोशल या सोशो इकोनॉमिकली जो स्टेबल होते हैं, जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा खुद से सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, तो अलग प्रभाव पड़ता है। तो एक साल वाली बात है ना, इसलिए एक साल में तो कोई आईक्यू पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो सामाजिक आर्थिक स्थिति यहां पर दे दी गई है कि भाई एक साल में एज सच कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर देखा जाए तो बहुत माइनर डिफरेंस हम कह सकते हैं कि आ सकता है। आईक्यू वैसे भी इन सब चीजों से डिटरमाइन नहीं होता है। मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक आंखों का रंग। और अगर आप आईक्यू के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में देखना चाहते हैं तो सीडीपी फुल कोर्स में मैंने इंटेलिजेंस पर पूरी बनाई हुई है। और सीडीपी जो मैं 2-3 प्लेलिस्ट है ना, वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, तो वहां पर देखना। यूनिफैक्टर है, 2 फैक्टर, स्पीयरमैन का सिद्धांत, ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो मैं आज आपको लिंक टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, जिन लोगों ने नहीं देखी आप देख लीजिएगा। डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो शारीरिक गठन, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में सत्य बताना है तो ये समवयस्कों और जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है। सही बात है, योगात्मक नहीं है तो कैसा है? मल्टीप्लिकेशन में है। संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव है? संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति की हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति का परिष्करण। ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं, ऐसा कोई ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में समुचित कथन, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। कल भी मैंने आपको बताया था कि कहीं पर हेरिडिटी ज्यादा इंपैक्ट डालती है तो कहीं पर एनवायरमेंट, तो ये सापेक्षिक प्रभाव जो है वो परिवर्तनशील है। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण कौन करता है? तो एनवायरमेंट। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद, मतलब यहाँ पर डिबेट चल रही है, नेचर नर्चर डिबेट चल रही है, तो इसके उपयुक्त कथन बताना है। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं, बिल्कुल ठीक बात है, और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व विकास में आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण है। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति है? उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था में उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। देखो ये क्वेश्चन के फॉर्म में आया था ना, यहाँ पर ये 1 लीनियर फॉर्म में, इसीलिए बोलती हूँ 1 लीनियर फॉर्म कब आपसे एज अ क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। नेचर नर्चर डिबेट है। नेचर स्टैंड्स फॉर डैश डैश डैश, आप लोग लाइव चैट में बताएं। नेचर स्टैंड्स फॉर डैश डैश डैश। चलिए आप लोग मुझे जल्दी से लाइव चैट में बताएं। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध ये कहते हैं कि विकास में वातावरण का प्रभाव पड़ता है। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित कर रही है क्योंकि उसके माता पिता खिलाड़ी है, मतलब यहाँ पर हेरिडिटी की बात हो गई। अब उसे नित्य प्रशिक्षण के लिए भेज रहे हैं, मतलब उसके लिए ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है। तो ये वही बात आ गई, हेरिडिटी और एनवायरमेंट। प्रकृति पोषण वाद विवाद में प्रकृति स्टैंड्स फॉर हेरिडिटी। डैश तथा डैश का विशिष्ट अन्यून क्रिया, तो वंशानुक्रम और वातावरण की अन्यून क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में होता है। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का
गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करते हैं तो पर्सनैलिटी कहलाता है। सामान्य पुरुष में XY क्रोमोसोम, जबकि महिला में अभी हमने पढ़ा था XX क्रोमोसोम एंड Y क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेबी बॉय। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, तो ये रॉस का कथन है। हेरिडिटी जो है वो स्टैटिक होती है, वो चेंज नहीं हो सकती। फिर है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, तो योगदान पूछ रहा है, योग फल नहीं है, ठीक है। तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट, यहां पर कंट्रीब्यूशन पूछा जा रहा है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब यहां पर अगर एनवायरमेंट आता तो भी वो चीजें गलत नहीं होंगी। हम यहां पर क्या है, ये चीज देखनी है कि किस तरीके से प्रत्यागमन का नियम भी याद रखना है कि जो पेरेंट्स अगर इंटेलिजेंट है तो जरूरी नहीं कि उनकी संतानें भी इंटेलिजेंट हो। असंगठित घर से आने वाला जो बच्चा होता है वो सबसे अधिक कठिनाई करता है सुनिर्मित पाठों में अनुभव करने में। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण और आस पड़ोस का वातावरण। मानव व्यक्तित्व तो पर्सनैलिटी, देखो इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यही चीजें देखने को मिलेंगी। बस ये बार बार आप इससे गो थ्रू होगे तो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि अब किसी भी एग्जाम में, चाहे सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, रीट, इवन केवीएस में भी अगर हेरिडिटी और एनवायरमेंट से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी हो गई है। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण डैश के लिए उपयुक्त होता है, तो विद्यार्थियों की छूट देना कि वो क्या सीख रहे हैं और कैसे सीखना है, बिल्कुल सही बात है। ये इनको उनकी भी खुद की भी चॉइस थोड़ा सा मायने रखती है। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। वातावरण किससे संबंधित होता है, इकोलॉजी मैंने आपको बताया था। तो यहां पर पारिस्थितिक, ये देखो ये भी ऐसा क्वेश्चन बनाकर पूछा गया था। आनुवंशिकता को एक क्या माना जाता है, तो स्टैटिक माना जाता है। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थिति वातावरण प्रोवाइड करता है। डैश और डैश की विशिष्ट अनुक्रिया विकास के विविध मार्ग, अभी पूछा गया था। वंशानुक्रम और पर्यावरण। 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण, वो भी किसके, माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण डाउन्स सिंड्रोम, ये हमारे प्रीवियस एमपीटेट वर्ग 2 में पूछा गया था। वंशानुक्रम तथा वातावरण का संबंध जो है वो देखो मल्टीप्लाई लगा हुआ है, यहां पर ये अलग अलग उसमें पूछा जाता है। मल्टीप्लाई है या फिर डिवाइड का साइन है, प्लस का है, माइनस का, तो ये याद रखना। आज के लिए लास्ट है, मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिगत निर्धारित तत्व हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं, तो आनुवंशिक और वातावरण। तो देखो गाइज यहां पर हम लोगों ने क्या अपना पूरा 4th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फिर इसी तरीके से और नेक्स्ट सेशन देखना हो और देखना चाहते हो तो आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, उससे क्या नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।